दोस्तों अभी 2 घंटे पहले एक वज़ीरक्स के ऊपर एक न्यूज़ निकल के आई, एक अपडेट है जो कि कॉइनडेस्क की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 2 घंटे पहले ये ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरक्स इज इशूड अ सो कॉज नोटिस बाय द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन द कंट्री। यानी कि कुछ वज़ीरक्स का लफड़ा हुआ है। इंडिया की जो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसने रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन द कंट्री इशूड अ शो कॉज नोटिस। उसने नोटिस जारी किया किस पर? वज़ीरक्स के ऊपर। बाइनेंस आउंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जैसा कि आपको पता है कि वज़ीरक्स बाइनेंस के द्वारा ऑन किया जाता है, मतलब ऑन किया जाता है। बाइनेंस का ये एक पार्ट है और जो कि मुंबई में बेस्ड है। द नोटिस वॉज इशूड टू वज़ीरक्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के एक्ट के तौर पर इसको नोटिस को इशू किया गया है 1999 का जो है, फॉर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज वर्थ रुपीज़ 27.91 बिलियन, यानी कि $382 मिलियन, द एजेंसी सेड इन अ ट्वीट ऑन फ्राइडे। डायरेक्टर्स निश्चल सेट्टी, इसके जो डायरेक्टर हैं वज़ीरक्स के, निश्चल सेट्टी आपको बता दूँ मैं, निश्चल सेट्टी और हनुवम मात्रे वर नेम्ड अलोंगसाइड द कंपनी इन द नोटिस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। The publication cited an ED statement saying that the FEMA investigation was initiated on the basis of money laundering investigation into Chinese-owned illegal ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस, यानी चाइना के द्वारा ऑन की गई ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशंस और वज़ीरक्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा ईडी का कहना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इट वाज सीन दैट द एक्यूज चाइनीज नेशनल्स हैड laundered proceeds of crime worth rupees 57 crore approximately by converting the INR deposits into cryptocurrency tether। यानी ये टेदर और INR को कन्वर्ट करके ये किया गया है, जो कि 57 करोड़ अप्रोक्सीमेटली का जो ट्रांजेक्शन हुआ है। देन ट्रांसफरिंग द सेम टू बाइनेंस, और उसको बाइनेंस पर ट्रांसफ़र किया गया है। एक्सचेंज रजिस्टर्ड इन Cayman Islands, wallets based on instructions received from abroad. The statement said 1 crore is equals to 10 million। वज़ीरक्स रिसीव्ड क्रिप्टो करेंसी वर्थ रुपीज़ 8.8 बिलियन, यानी कि वज़ीरक्स ने रिसीव करी है 8.8 बिलियन, यानी 120 मिलियन डॉलर फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट्स एंड ट्रांसफर्ड आउट क्रिप्टो करेंसी वर्थ रुपीज़ 14 बिलियन इंडियन रुपीज़ एंड 191 मिलियन डॉलर टू बाइनेंस अकाउंट्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। बाइनेंस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। दोस्तों आपको बता दूं कि जो बाइनेंस है ये वर्ल्ड की बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के तौर पर देखें तो एक्वायर्ड वज़ीरक्स इन 2019, यानी कि 2019 में इसने वज़ीरक्स को एक्वायर कर लिया था। और सो कॉज नोटिस रिक्वायर्स द नेम्ड पार्टीज टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई समथिंग टू अ कोर्ट। दोस्तों ये कोर्ट में भी जा सकता है, आपको बता दें। वाइल द इंडियन मीडिया इज़ रिपोर्टिंग द ईडी स्टेटमेंट, इंडियन मीडिया जैसा कि जी न्यूज़ पर भी ये न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों। वज़ीरक्स डेनीड रिसीविंग एनी सो कॉज नोटिस फ्रॉम, और वज़ीरक्स के जो CEO निश्चल सेट्टी, उन्होंने डेनी किया, मतलब उन्होंने मना कर दिया कि अभी तक हमारे पास कोई भी नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है, और अगर आता है तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने ये भी कहा है। Wazirx is yet to receive any so-called notice from the Enforcement Directorate यानी ED as mentioned in today's media reports. A spokesperson told CoinDesk in a telegram message Wazirx is in compliance with all applicable laws, यानी कि Wazirx सारे एप्लीकेबल लॉस का पालन करेगा। दोस्तों ये थी आज की खबर, जिसमें वज़ीरक्स के ऊपर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू नोटिस दिया गया है ईडी के द्वारा। तो देखते हैं दोस्तों इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी फास्ट और रियल बिटकॉइन, क्रिप्टो एंड फाइनेंस न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रियल देखो।